नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर शहर के स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को एसटीएस ग्रुप की ओर से युवाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर के एसडी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में शहर के युवाओं ने भाग लेकर अपनी दौड़ प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दौड़ प्रतियोगिता संयोजक राहुल रावत के अनुसार प्रतियोगिता में छात्र के लिए 1600, 1100 मीटर तथा छोटे बच्चों के लिए केवल 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। रावत ने बताया कि छात्र वर्ग का 1600 मीटर में अश्मत ने प्रथम, अनिल ने द्वितीय तथा दिलीप कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 100 मीटर में प्रवीण, अब्दुल तथा संदीप ने क्रमशः पहला, दूसरा तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार छात्रा वर्ग की 400 मीटर में अफसाना ने प्रथम, पूजा राव ने द्वितीय तथा तृतीय स्थान हर्षिता तंवर ने प्राप्त किया। इसी प्रकार 10 साल के बच्चों की 100 मीटर दौड़ में प्रखर ने प्रथम, मुमस ने द्वितीय तथा समीर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शैलेंद्र चौहान, नानक राम जसवानी, सैफी काठात, मनीष सिंह, अजय पाल, सोमदत्त सिंह तथा नीरा खान आदि अतिथियों के रूप में उपस्थित थे। ब्यावर के स्थापना दिवस पर एक छोटा प्रोग्राम हो गया कॉलेज के अंदर। उसके अंदर युवाओं बच्चों के लिए दौड़ का प्रोग्राम रखा गया। 1 फरवरी 1836 के अंदर ब्यावर के आज के दिन स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया जो अभी आने वाले नए युवाओं के लिए, सेना भर्ती के लिए नया अवसर था। हम चाहते थे इसी प्रकार कोई प्रोग्राम होता रहे। हमने एक तो 16 मीटर दौड़ गई, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 100 मीटर दौड़ गई और बच्चों के लिए 100 मीटर और छात्राओं के लिए भी 100 मीटर का प्रोग्राम रखा गया। प्रदेश के रानीवाड़ा विधानसभा सीट से विजयी विधायक नारायण सिंह देवल द्वारा अनुसूचित जाति महिला विकास अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए उन्हें अपमानित करने को लेकर शहर के कई दलित संगठनों ने आक्रोश जताया है। संगठन पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर विधायक सिंह के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापनों में बताया गया कि प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति समाज के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। अत्याचार करने वालों में अब सरकारी तंत्र के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को लेकर वायरल हो रहे वीडियो को गंभीर मानते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया है। ज्ञापन में प्रदेश के नागौर जिले में भी एक दलित महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को भी गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अम्बेडकर सेना के अशोक तालेपा, अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर के सूरजमल भंवरलाल, कुंपाराम जोधावत तथा अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना से देवेंद्र कुमार जटिया, शिवराज सिरोया, राधेश्याम भट्ट, सोनू चौहान, दिव्यांश प्रजापत सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे। रानीवाड़ा विधायक श्री नारायण सिंह जी देवल द्वारा अनुसूचित जाति महिला विकास अधिकारी को अभद्र भाषा के प्रयोग से अपमानित करने व गगवाना प्रकरण में अनुसूचित जाति पीड़िता के दोषियों पर उचित कार्रवाई करने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है। अखिल राजस्थान मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर, राष्ट्रीय शोषित परिषद ब्यावर और हिंदू अम्बेडकर सेना ब्यावर द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जिस माननीय विधायक ने जो महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनकी सदस्यता खत्म की जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन सौंपे हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। श्री भामभियान पंचायत मंदिर समाज भामभियान मेघवाल पंचायत शाहपुरा मोहल्ला ने बोहरा पार्क में मेघ ऋषि की प्रतिमा लगवाने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर सोमवार को नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है। परिषद आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में समाज बंधुओं ने बताया कि शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित बोहरा पार्क, जो कि पूर्व में भामभियान होद के नाम से जाना जाता था, वे वर्तमान में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में समाज के लोग अपना पैतृक कामकाज करते थे। वर्तमान में समाज द्वारा ऐतिहासिक गैर नृत्य का आयोजन भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। ज्ञापन ने बताया कि बोहरा पार्क क्षेत्र में मेघवाल समाज के 90% लोग निवास करते हैं। अतः बोहरा पार्क क्षेत्र में समाज के उत्पत्तिदाता मेघ ऋषि की प्रतिमा स्थापित की जावे। ज्ञापन ने बताया क्या कि सन 2017 से समाज की ओर से बोहरा पार्क में मेघ ऋषि की प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। समाज के लोगों ने समाज की मांग को आगामी साधारण सभा में रखकर प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में त्रिलोक तालेपा,
सूरज मेघवंशी, रामस्वरूप भाटी, श्यामलाल तालेपा, महेंद्र कुमार, भंवरलाल कडेला, कन्हैयालाल तथा कालूराम भाटी आदि शामिल थे। पंचायत मंदिर साफरा मोहल्ला बोरा पार्क दुर्गावास के द्वारा साफरा मोहल्ले में जो भाम्बियान हौद है, इसको बोरा पार्क के नाम से नगर परिषद ने बना रखा है। समाज ने नगर परिषद आयुक्त महोदय, उपखंडाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि बोरा पार्क के अंदर मेघ ऋषि जी की प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि मेघवाल समाज की उत्पत्ति मेघ ऋषि जी के द्वारा की गई है। हमारे समाज के द्वारा कम से कम सन 2017 से लेकर आज तक हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि उस बोरा पार्क के अंदर मेघ ऋषि जी की प्रतिमा लगाई जाए, मगर प्रशासन आज तक ध्यान नहीं दे रहा है। आज इस विषय को लेकर हमने आयुक्त महोदय, उपखंडाधिकारी महोदय व हमारे वार्ड के पार्षद भरतजी बागमार को प्रतिलिपि देकर निवेदन किया है कि आने वाली साधारण सभा नगर परिषद में होने वाली है, उसके अंदर एक प्रस्ताव को रखे और इस प्रस्ताव को पास करें और उस बोरा पार्क के अंदर मेघ ऋषि जी की प्रतिमा लगाकर समाज को गौरवान्वित करते। प्रदेश में राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के आमजन को लाभ मिल रहा है। रसोई पर मात्र 8 रुपए में आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापरक भोजन मिल रहा है। प्रदेश भर में योजना को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ब्यावर शहर में भी 3 स्थानों पर इंदिरा रसोई संचालित हो रही है, लेकिन ब्यावर शहर में नगर परिषद ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ने उपचार के लिए आने वाले रोगियों तथा परिजनों को सस्ता व शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाया तथा योजना के प्रचार प्रसार के लिए एक एक्सटेंशन काउंटर शुरू किया है। परिषद प्रशासन की ओर से विगत कई दिनों से की जा रही तैयारियों के बाद सोमवार को आखिर उक्त काउंटर का शुभारंभ कर दिया गया। सोमवार सुबह उपखंडाधिकारी श्वेता चौहान, आयुक्त झब्बर सिंह, चिकित्सा कार्मिकों तथा नगर परिषद कर्मचारियों तथा पार्षदों की उपस्थिति में सभापति नरेश कनौजिया ने फीता काटकर रसोई का शुभारंभ किया। फीता काटने के पश्चात उपस्थित एसडीएम श्वेता चौहान, आयुक्त झब्बर सिंह सहित सभी ने रसोई की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके बाद सभी ने रसोई में बैठकर भोजन भी किया। रसोई के शुभारंभ के मौके पर परिसर को आकर्षक रंगीन गुब्बारों से सजाया गया। शुभारंभ के मौके पर नगर परिषद से मोहिंद्र राय फुलवारी, मनोज शर्मा, भगवान दास, मोहम्मद फारूक, भानु प्रताप, कोविड प्रभारी शलभ टंडन, एकम आस्था ट्रस्ट से सतपाल सोनी, पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य शामिल थे। राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हो और सभी लोगों को इसका फायदा मिले, इसलिए नगर परिषद ब्यावर ने एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन काउंटर राजकीय अमृतकोट हॉस्पिटल में खोलने का निर्णय लिया है, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज एवं मरीजों के जो परिजन हैं वो आराम से 8 रुपये में अच्छा ताज़ा भोजन कर सकें और पूरे लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इस हेतु राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणा की पालना नहीं करने पर रोष जताया। सोमवार को उपखंडाधिकारी श्वेता चौहान के मार्फत सीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि 5 साल तक किसानों से कृषि बिल के रूप में 10,000 रुपए तक बिल माफ किए जाएंगे। सरकार गठन के बाद सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 में तो किसानों से बिल की राशि नहीं ली गई, लेकिन विभाग की ओर से मार्च 2020 से किसानों से विद्युत बिल थमाते हुए राशि वसूली जा रही है, जिससे किसान वर्ग में आक्रोश है। ज्ञापन के माध्यम से मंडल पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से अपने चुनावी घोषणा पत्र की क्रियान्विति में दोगलापन नहीं करते हुए कृषि बिलों की 10,000 रुपए के विद्युत खर्च को माफ करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष कानाराम गुर्जर, मुकेश दोधावत, विक्रम सिंह, सुनील फुलवारी, मनीष सिंह चौहान, राम सिंह, दिनेश कुमार तथा श्रवण सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि किसानों से बिजली के बिल 10,000 तक के माफ किए जाएंगे और उस घोषणा को 5 साल के लिए लागू किया था। कांग्रेस की सरकार बन गई। बनने के बाद में 1 साल तक कांग्रेस ने 10,000 तक के किसानों के बिल माफ किए थे और 1 साल के बाद में सरकार अपनी की हुई घोषणा से मुकर गई और बिजली के बिल किसानों से वसूल करने लगे 10,000 तक के। जब विभाग के अधिकारियों से हमने मालूम किया कि सरकार की 5 साल की घोषणा है, सरकार हमसे विद्युत बिल कैसे वसूल कर रही है, आप लोग कैसे बिल भेज रहे हो हमारे किसानों के। अधिकारियों से पता चला कि सरकार ने हमको जब तक निर्देश दिए थे तब तक हमने बिल वसूल नहीं किए और सरकार ने लॉकडाउन और जैसे ही कोरोना लगा सरकार के ऊपर भार बढ़ने लग गया तो उन्होंने अपना भार किसानों पर थोप दिया और आज हमको 1 साल भर हो गई।
राजस्थान सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के बिल माफ करने के बजाय 2-3 गुने भेज रही है। अजमेरी गेट दुकानदारों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर अजमेरी गेट बाहर स्थित बीबी डिक्शन मकबरे की सार संभाल हेतु रिसीवर नियुक्त करने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में दुकानदारों ने बताया कि विगत दिनों इमामबाड़ा नौजवान कमेटी के सदस्यों ने एक ज्ञापन देकर बीबी डिक्शन के मकबरे पर अजमेरी गेट के दुकानदारों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। साथ ही मकबरे की सार संभाल मुस्लिम समाज की ओर से किए जाने की जानकारी दी थी। इस पर व्यापारियों ने बताया कि मकबरे की साफ सफाई और सेवा अर्चना अजमेरी गेट दुकानदारों द्वारा ही कराई जाती चली आ रही है। मुस्लिम समाज द्वारा कभी भी इसकी किसी भी प्रकार से कोई देखरेख नहीं की गई है। कमेटी की ओर से इस पर अपना नाजायज हक जमाने की बदनीयती से ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में बताया गया कि उपरोक्त मकबरा नगर परिषद ब्यावर सीमा में आने के कारण इसका स्वामित्व प्रशासक है भी नगर परिषद ही है। अतः निवेदन है कि भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए इस पर रिसीवर नियुक्त किए जावे। दुकानदारों ने ज्ञापन में विश्वास दिलाया कि हम सभी दुकानदार भविष्य में भी इस मकबरे की नियमित साफ सफाई व रखरखाव किया जाता रहेगा। ज्ञापन देने वालों में दिनेश कुमार, सुरेश चंद, अमित अरोड़ा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा सहित अन्य दुकानदार शामिल थे। आज अजमेरी गेट व्यापार मंडल द्वारा एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जो वो इसलिए दिया गया, कुछ समय पूर्व 2 दिन पूर्व इमामबाड़ा नौजवान कमेटी द्वारा हमारे खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया कि इन्होंने अजमेरी गेट वालों ने नाजायज कब्जा कर रखा है, जबकि इस पे हमारा कोई नाजायज कब्जा नहीं है। और हम तो खुद इतने समय से इनकी साफ सफाई वगैरह सेवा वगैरह करते आ रहे हैं। इसमें इमामबाड़ा ने कभी आज तक कोई सेवा वगैरह नहीं करी है, बल्कि इमामबाड़ा के जो मिस्त्री बैठे हैं इधर, वो रोज अपनी मोटरसाइकिलें वगैरह सब खड़ी करते हैं। इसलिए हम आज यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। राजस्थान पटवार संघ के मांग पत्र एवं पूर्व में हुए समझौतों पर प्रभावी कार्यवाही करने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान पटवार संघ शाखा ब्यावर ने एक बार फिर से राज्य के सीएम के नाम में ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में संघ अध्यक्ष लोकेश मीणा ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने तथा मांगों एवं समस्याओं के निस्तारण के संबंध में वर्ष भर से लगातार अपने जनप्रतिनिधियों के मार्फत सरकार को मांग पत्र एवं ज्ञापन भेजने ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनप्रतिनिधि जनचेतना ज्ञापन एवं अनुशंसा कार्यक्रम सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन 6 अक्टूबर से लगातार सभी पटवारियों द्वारा काला मास्क एवं काली पट्टी लगाकर कार्य करना, फल एवं काला मास्क वितरण आदि कार्यों से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में संघ के आह्वान पर अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्यों का भी बहिष्कार किया जा रहा है। मीणा ने बताया कि राजस्थान के सभी कर्मचारियों की तरह से पटवारियों को भी सरकार से यह पूर्ण आशा थी कि वर्ष 2013 में आपकी सरकार द्वारा अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में जो सुधार किया गया था उसको गत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में निरस्त कर दिया गया था, उसको पुनः लागू करके वेतन कटौती से पीड़ित कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए बताया गया कि आंदोलन के अगले चरण के रूप में प्रदेश भर के सभी पटवारी चेतावनी स्वरूप व्हाट्सएप सहित समस्त सरकारी सोशल मीडिया ग्रुपों से लेफ्ट हो जाएंगे, ताकि इनके माध्यम से सरकार को प्रेषित की जाने वाली सभी सूचनाएं प्रभावित हो। ज्ञापन में 8 फरवरी से सभी संभाग मुख्यालयों पर रैली, लाल बस्ता सड़क पर का आयोजन करने व धरना देने, 20 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर 1 यूनिट 3600 के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन, राजकीय अवकाश के दिन कार्य नहीं करने तथा 28 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार करने की जानकारी दी है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जिसकी परिणति सरकार के विरुद्ध राजस्थान के समस्त पटवारियों को मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। हाँ सर बताएं। आज श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें राजस्थान पटवार संघ की महासमिति की मीटिंग जयपुर हुई थी। अभी पूर्व में हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हम अतिरिक्त पटवार मंडलों को कार्य नहीं कर रहे हैं, उस संदर्भ में ही अभी महासमिति की मीटिंग ली गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि पटवार जो अतिरिक्त पटवार मंडलों का बहिष्कार है वो अनवरत चलता रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी। और उसी के संदर्भ में 1 फरवरी 2021 को जो सरकार के व्हाट्सएप ग्रुप से हमको जोड़ रखा है उससे हम लेफ्ट हो जाएंगे और सरकार की किसी योजना में का सहयोग नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो 28 फरवरी 2021 को प्रांतीय कार्यकारिणी की महासमिति की पुनः मीटिंग रखी गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।
ब्यावर विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पंवार ने कहा कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से देश के किसानों पर कृषि विधेयक थोपना चाहती है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं है। किसान अपनी पीड़ा को बयां करने का प्रयास कर रहे हैं तो सरकार उन्हें आतंकी उपद्रवी बताकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, जो कि गलत है। वे रविवार को ब्यावर चांगेट पर आयोजित धरने को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। उनकी वाजिब मांग को दरकिनार करना किसान हितों के विरुद्ध है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को विधेयक लाना एवं उसे पारित करने का पूरा हक है, लेकिन इससे पहले संबंधित पक्ष को होने वाले लाभ एवं हानि पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष पंवार ने केंद्र की हठधर्मिता को गलत बताते हुए कहा कि सरकार को फिर से इस पर विचार करना चाहिए। युवा कांग्रेस की ओर से इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम एवं धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि देश भर के किसान विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही है। सरकार का यह रवैया इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार जबरन यह विधेयक किसानों पर थोप रही है। युवा कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस देश की सरकार को अन्नदाताओं की चिंता नहीं है, उस सरकार से आमजन कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। केंद्र सरकार की ओर से पारित विधेयक के खिलाफ नाराजगी प्रकट करते हुए चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे फिर से इस निर्णय पर विचार करें। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने भी विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। धरने के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नितेश यादव, पूर्व विधायक माणक डाणी, सेवा दल के मुख्य संगठन सीपी शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, बालूराम सेन, कैलाश साखला, मेघराज बोहरा, नेमीचंद राठौर, संपत्ति बोहरा, विजय पारिक, पप्पू काठात, नोंदरी महेंद्र तान, नौरत प्रजापति, सोमदेव साहू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मदास अटवाल, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, भुवनेश शर्मा, कामरेड जगदीश प्रसाद, दयाराम भगत आदि अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। युवक अध्यक्ष बता पंवार ने बताया कि विधेयक के खिलाफ करीब 21 कार्यकर्ताओं ने सुबह से शाम तक उपवास किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत रविवार को शहर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। अभियान का शुभारंभ राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने AKH में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन की ओर से शहर में 105 बूथ बनाए गए। जवाजा क्षेत्र में भी बनाए गए बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान के प्रभारी डॉक्टर PM बोहरा ने बताया कि ब्यावर क्षेत्र में 29,500 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को प्रथम दिन बूथों पर आने वाले 11,180 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है। बूथ पर आने से वंचित रहे बच्चों के लिए सोमवार एवं मंगलवार को 2 दिन डोर टू डोर संबंधित कार्मिक पहुंचेंगे तथा वंचित बच्चों को दवा पिलाई। अभियान की सफलता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि जवाजा क्षेत्र में 145 बूथ बनाए गए हैं। क्षेत्र में 37,053 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके बदले रविवार को बूथों पर करीब 24,607 बच्चों को दवा पिलाई जा चुकी है। वंचित बच्चों के लिए सोमवार एवं मंगलवार को टीमें घर घर पहुंचकर दवा पिलाने का काम करेगी। सोमवार को विभिन्न टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाई। उधर रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाता के पल्स पोलियो बूथ पर स्काउट ने अपनी सेवाएं दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य रंजना आदरा ने बताया कि स्काउट सुरेश चंद फुलवारी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के विद्यालय के बूथ पर स्काउट ने दिन भर सेवाएं दी। स्काउट ने घर घर से बच्चों को बुलाने, उनके हाथ धुलाने, सैनिटाइजर करने और बच्चों को दवा पिलाने में मदद की। इस दौरान विद्यालय के स्काउट कुलदीप गहलोत, दीक्षांत, सूरज, मयंक, मुकेश, भूपेंद्र और जतिन गहलोत ने स्काउटर सुरेश फुलवारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता शोभना फिल तथा आशा सहयोगिनी तुलसी देवी के साथ पोलियो बूथ पर सेवाएं दी। शहर के चाकचीताल रोड स्थित पंजाबी जून इलाके में शनिवार रात को चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाकर वहां से करीब 20,000 रुपए की नकदी सहित 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर गए। मकान मालिक इस दौरान अपने बेटे की शादी में व्यस्त था। रविवार को सुबह पड़ोसियों ने मकान मालिक को जानकारी दी है, जिसके बाद मकान मालिक ने घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। पुलिस के अनुसार मकान मालिक अशोक कुमार पुत्र मूलचंदानी अपने पुत्र की शादी समारोह के कार्यक्रम में दिलवार रोड स्थित राधाकुंज गार्डन में व्यस्त है। पीछे से मकान को सूना देखकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया एवं मकान को इत्मीनान के साथ खंगाल डाला। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक अलमारी को तोड़कर वहां से 20,000 रुपए की नकदी एवं करीब 1 लाख रुपए के सोने एवं चांदी के जेवर पार कर लिए। सुबह मकान के दरवाजे के ताले टूटे देख पड़ोसियों ने मकान मालिक अशोक को सूचना दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगालने का प्रयास कर रही है। फिलहाल चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। माना जा रहा है कि चोर मोटे माल पर हाथ साफ करते, लेकिन
लेकिन सभी परिवार के सदस्य गहने आदि पहनकर शादी में ही व्यस्त थे। ऐसे में मोटा माल चोरी के हाथों से बच गया। मकान मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 ग्राम का लॉकेट है सोने का और 15 के चांदी के सिक्के हैं, 2 घड़ी है और एक चांदी की माता की शीतल आती है बनी हुई वो थी। हमारे दादा को प्रोग्राम था 2 दिन का, दादा को बच्चे की शादी है, वहाँ लगे हुए। पुलिस सूचना तो अभी सुबह हमने फ़ोन करा, हमको तो पड़ोसी का फ़ोन आया, आपका ताला टूटा पड़ा है। शहर के नेहरू गेट क्षेत्र में रेगनान छोटाबास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में रविवार को सुबह 22 कबूतर मृत पड़े मिले। क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को कब्जे में लिया तथा दिलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में ले जाकर दफना दिया गया। कबूतरों के मरने के कारण को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक साथ इतनी संख्या में कबूतरों का मरना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में रविवार को सुबह कबूतर मृत पड़े मिले, जो करीब 10 दिन पहले के है। गंध आने के बाद क्षेत्र के लोगों को पता चला। क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत कबूतरों को मौके से उठाया, जो बुरी तरह से तनदान मार रहे थे। टीम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलवाड़ा रोड नर्सरी ले जाकर दफनाया है। वन रक्षक सुधीर का कहना है कि मृत कबूतर करीब 10 दिन पुराने हैं। उनके मरने का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। स्कूल लंबे समय से बंद है, मगर मौके पर ऐसा कोई दाना भी नहीं मिला है जिससे लगता हो कि जहरीले दाने के कारण उनकी मौत हुई है। प्रथम दृष्टया सर्दी के कारण उनकी मौत होना माना जा रहा है। दूसरा कारण बर्ड फ्लू का भी हो सकता है, मगर अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। उधर जानकारी मिलने के बाद जीवदया संस्थान ब्यावर के लालचंद साकला, देवनारायण प्रजापति, कपिल सेन, राजकुमार बम्बाई तथा राकेश सेन भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान सदस्यों को वहां पर 4-5 कबूतरों के बच्चे भी नाजुक हालत में मिले, जिनके दाना पानी और इलाज की व्यवस्था अब जीवदया संस्था की ओर से की जाएगी। वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत रेगनान मोहल्ला छोटाबास स्थित स्कूल है हमारी, उसके अंदर जो कि बंद पड़ी है, उसके अंदर कबूतरों के मरने की सूचना मिली। मौके पे पहुंचे, देखा बदबू आ रही है और कबूतर मरे पड़े काफ़ी। तो हमने वन विभाग की टीम को सूचना दी और जीव दया संघ के जो हमारे पास नंबर थे उनको सूचना दी। आप सभी लोग मौके पे पधारे और त्वरित कार्रवाई करते हुए और कबूतर जितने भी जो मृत कबूतर हैं उनको अभी वन विभाग की टीम लेके गई है और 22-23 कबूतर के आसपास थे। हम ये सोचते हैं कि भाई वन विभाग और ये जीव दया संघ जो है अलर्ट है और इस प्रकार से अगर ये लोग काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बर्ड फ्लू पे सरकार और ये विभाग काबू पाएगा। वन अधिकारी के निर्देशानुसार जैसी सूचना मिली छोटाबास के ग्रामीणों के द्वारा और यहाँ जीव विज्ञान संस्थान और रक्षा संस्थान के द्वारा, तो उसके बाद में त्वरित रूप से वन विभाग का समस्त स्टाफ छोटाबास के अंदर पहुँचा और ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अब इसके बारे में बाद में पता चलेगा कि किस वजह से जो 22 कबूतर हैं वो मरे हैं, तो ये विसरा और इनकी जाँच करने के बाद में पता चलेगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा ब्यावर के चुनाव रविवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न करवाए गए, जिसमें नंद सिंह चौहान को उपशाखा अध्यक्ष पद पर चुना गया है, जबकि मुकेश प्रजापति को मंत्री पद पर चुना गया है। चुनाव को लेकर शिक्षकों में जोरदार उत्साह का माहौल दिखा गया। जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान ने बताया कि रविवार को चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य महेश शर्मा तथा पर्यवेक्षक धन्ना सिंह रावत के निर्देशन में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई, जिसमें चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाए गए। उपशाखा के कोषाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश कुमावत, महिला मंत्री के रूप में सुप्रिया जोधा, सभा अध्यक्ष संजय शर्मा, उपाध्यक्ष के रूप में परमेश्वर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भूमाराम वर्मा, उपाध्यक्ष के रूप में कुंदनमल वर्मा एवं श्री किशन वैष्णव को चुना गया है। प्रथम श्रेणी सदस्य के रूप में पुखाराम जोगावत, द्वितीय श्रेणी में महेंद्र कुमार भट्ट, महिला शिक्षक सदस्य किरण डोडिया, प्रयोगशाला सहायक सदस्य सत्यनारायण कुमावत, प्रधानाचार्य श्रेणी में महेश शर्मा सहित जिला महासमिति सदस्य के रूप में 13 सदस्यों को शामिल किया गया है। शिक्षकों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। अध्यक्ष नंद सिंह ने कहा कि जिस विश्वास के साथ शिक्षक साथियों ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा ब्यावर के चुनाव आज निर्विरोध संपन्न हुए। उसमें अध्यक्ष नंद सिंह चौहान,
मंत्री मुकेश प्रजापति और कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जी कुमावत, महिला मंत्री सुप्रिया जोधा को बनाया गया। सभी चुनाव निर्विरोध और सहज संपन्न हुए। संगठन हमेशा कार्यकर्ताओं की पहचान करके निर्विरोध चुनाव संपन्न कराने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में आज उपसागा ब्यावर के चुनाव संपन्न कराए गए। एसडी कॉलेज छात्र संघ महासचिव शौर्य जोशी के दादाजी जसराज जोशी की 35वीं पुण्यतिथि पर रविवार को एकेश में ब्लड बैंक में रेड आर्मी ब्लड रक्तदाता ग्रुप के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान जोशी परिवार के सदस्यों सहित रेड आर्मी ब्लड रक्तदाता ग्रुप के सदस्यों ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान किया। शिविर के दौरान 7 यूनिट रक्त समर्पित किया गया। इस दौरान ब्लड बैंक कर्मचारियों के साथ साथ हिमांशु शर्मा, सुनील, दीपेंद्र, राहुल तथा राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक सुप्रिया जैन के सानिध्य में सातपुलिया स्थित केसरनंदन गार्डन में आयोजित शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा शहरवासियों ने रक्तदान करते हुए पीड़ित मानवता के सेवार्थ 70 यूनिट रक्त समर्पित किया। शिविर में भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल, रामअवतार लाटा, भाजपा नेता और उद्योगपति इंदर सिंह बागावास, खरवा मंडल अध्यक्ष जगदीश रावत, भाजपा पार्षद रवि चौहान, डी जैन, संतोष जागरत, राकेश नरूका, लोकेश परिहार, दिनेश भाटी, जैकी साहू, शैलेंद्र साखला, चेतन कुमार तथा अजय जांगेट आदि मौजूद थे। शहर के स्थापना दिवस के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहर के संस्थापक जॉर्ज कर्नल डिक्सन को याद किया। इस मौके पर सोमवार दोपहर बाद छावनी फाटक बाहर स्थित कब्रिस्तान पहुंचे कांग्रेसजनों ने कर्नल डिक्सन के मजार पर फूल मालाएं चढ़ाई तथा मोमबत्तियां जलाते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, सीपी शर्मा, बीआर सेन, पार्षद गिरधारी पोपावत, विक्रम सोनी, सोमदेव साहू, राजेश यादव, राधिका शर्मा, डॉक्टर अरविंद माथुर, अशोक पंडित तथा मनीष पगारिया आदि उपस्थित थे। मालूम हो कि आज ही के दिन 185 वर्ष पूर्व 1 फरवरी 1836 को अंग्रेज शासक जॉर्ज कर्नल डिक्सन ने ब्यावर शहर की स्थापना की थी। क्रॉस की आकृति पर बसाए गए ब्यावर शहर की बसावट अपने आप में अनोखी थी। हिंदी स्वर कोकिला के नाम से विख्यात स्वर्गीय सुश्री भगवंती नावाणी का 81वां जन्मोत्सव कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सिंधी शिक्षा शागिर्द मित्रों द्वारा नंदनगर स्थित श्री झूलेलाल साहिब मंदिर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्ही बालिकाओं द्वारा श्री झूलेलाल साहिब व स्वर्गीय भगवंती नावाणी की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात स्वाति लालवाणी ने साइयों साई महिर वसाई प्रार्थना प्रस्तुत की, जिसमें कोरोना से मुक्त कर सभी के सुखमय जीवन की कामना की गई। इसी क्रम में रेशमा पुरसवानी ने सुखमनी साहिब, सिद्धि भोजवानी ने सिख में और सिख में, नव्या चचलानी ने मुहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, कशिश पुरसवानी ने नंगड़ा निमानिंदा जीवे तीवे पालना आदि गीत सुमधुर आवाज में भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बाही लगी आ जमाने रखे पर मुस्कान वसंदा ने, रिमझिम खुबानी ने लाल पहिंजो हिंदोरनी में मां झुलाया पर मनमोहक नृत्य किया। ओ पुटड़ा कहीडी खपई कुंवार पर याशिका थावानी व कैटरीना साधवानी ने नाट्य नृत्य का शानदार प्रस्तुतिकरण किया। मात्र 46 वर्ष की उम्र में 3000 से अधिक गीत, भजन, लाडा व सिंधी सुखमनी गाने वाली भगवंती नावानी का जीवन परिचय नेहा डुलानी ने दिया। तत्पश्चात केक काटकर बधाई गीत गाया गया। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन सानिया खुबानी ने दिया तथा आगंतुक अतिथियों का आभार महक फतनानी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन भारती थावानी ने किया। जन्मदिवस समारोह के दौरान सिंधी सेंटर समाज संरक्षक हरिकिशन तिलोकानी, लक्ष्मण दास कुर्नानी, कमल सुंदर चचलानी, दिलीप खत्री, सुंदर तेजवानी, महेश खत्री, विधि लालवानी, भानु मूलचंदानी, लता पुरसवानी, भानु थावानी तथा याशिका भोजवानी सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित थे। जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों की एक बैठक का आयोजन सोमवार को जवाजा स्थित तालाब की पाल पर आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सहायकों ने भाग लिया। जवाजा ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश मेघवार ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायकों की विभिन्न मांगों तथा मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर संघ की ओर से 3 फरवरी से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई। मेघवार ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायक कई वर्षों से अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि आज के आर्थिक युग में परिवार चलाने व जीवन यापन करने के लिए काफी नहीं है। अतः आगामी बजट में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए संघ की ओर से 3 फरवरी को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।
गत 30 जनवरी को पीपलास गांव में रेलवे पटरियां पार करते समय किशोरी की मौत के बाद ग्रामीणों ने सोमवार को रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की और आरयूबी से संबंधित समस्याओं के निदान को लेकर चर्चा की। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों सहित डीएफसीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। पीपलास सरपंच धनी देवी के प्रतिनिधि विजय सिंह के नेतृत्व में रेलवे अधिकारियों एवं डीएफसीसी के अधिकारियों को दिए गए मांग पत्र में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के मध्य रेलवे लाइन पर रेलवे द्वारा रेलवे अंडरपास का निर्माण करा रखा है। इस आरयूबी में पानी भरा रहने के कारण ग्रामवासियों एवं विद्यार्थियों को मजबूरन रेलवे लाइन पार करके आवागमन करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग थी कि उक्त समस्या के समाधान के लिए मौके पर चेतन चौधरी के घर के पास से रेलवे पुलिया को आगे पानी के पक्के नाले का निर्माण कराया जाए, जिससे गांव का दूषित पानी रिसाव होकर पुलिया में न जाए। इसके साथ ही पुलिया में पानी की निकासी के लिए तकनीकी सहायता से पाइपलाइन लगाई जाए, जिससे पानी आगे की ओर निकाला कर उसे कवर करवाया जाए। पुलिया के अंदर क्षतिग्रस्त सड़क व अंदर की नाले का पुनः निर्माण कराया जाए तथा पुलिया के अंदर 2 फीट का फुटपाथ का निर्माण कराया जाए, ताकि पानी भरा होने की स्थिति में भी पैदल ग्रामवासी पुलिया से बाहर आ सके। वार्ता के दौरान मौजूद ब्यावर स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार भाटी, आरपीएफ थाना प्रभारी सावित्री सैनी, डीएफसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजकुमार, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्ण कुमार ने ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए त्वरित एवं सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीण कदीर, रज्जाक, अलादीन, रामा तथा साजन काठा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। 30 तारीख के दिन एक छात्रा थी, साइंस की स्टूडेंट, जो रेल से कटके उसकी अचानक मौत होगी, दर्दनाक मौत होगी। उसके लिए मजबूरी ये थी कि हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि जो रेलवे लाइन के क्रॉस गांव है, 10 से 15 गांव है, उनको मजबूरन रेलवे पटरी पे क्रॉस करके निकलना पड़ता है, क्योंकि जो डीएफसी ने जो अंडरपास बनाए उन अंडरपासों में हमेशा 12 महीने पानी भरा रहता है और उसी की वजह से बच्ची ट्यूशन जाने के लिए रेल लाइन क्रॉस कर रही थी और क्रॉस कर समय हादसा हुआ। अच्छा, पूर्व में भी डीएफसी को हमने बहुत बार लिख के दिया, लेकिन पानी का इसके समस्या का निस्तारण कभी नहीं हो पाया। अब जब परसों जब बच्ची एक्सपायर हुई तो गांव वाले सब आक्रोशित हुए और 4 घंटे उस बॉडी को वहां से उठने नहीं दिया। उस समय सारे अधिकारी मौके पे आके इन्होंने फिजिकल रूप से देखा और ये मैडम जो है अपने आईपीएफ, ये बड़ी पॉजिटिव है। इन्होंने आज हम सबको यहाँ बुलाया और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की उनके डिप्टी डायरेक्टर डीएफसी से मिलके, और मिलने के बाद अब इन्होंने जो हमारे मेन बिंदु थे कि इस पानी को कैसे ड्राई रखा जा सके और ओवरफुट ब्रिज का अपन क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इस पे काफी पॉजिटिव चर्चा हुई है। और इस चर्चा को लेके अब ये है कि इन्होंने इमीडिएट वहाँ काम करना, डीएफसी ने 3 बिंदुओं काम करना स्टार्ट कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर आमजन को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नियमों की अवहेलना पर जुर्माना राशि भी वसूली जा रही है। इसी कड़ी में डीटीओ प्रकाश टहलियानी ने बताया कि माह के तहत इस सप्ताह विभाग की ओर से 3 पहिया सवारी टेम्पो तथा लोडिंग टेम्पो के साथ साथ अन्य छोटे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि रात के समय इन वाहनों की पहचान हो सके और सड़क दुर्घटना से बचाया जा सके। डीटीओ टहलियानी ने बताया कि इस प्रकार के वाहनों में दृश्यता की कमी होती है, अतः इन पर पीछे की तरफ लाल, साइड में पीला तथा अग्रिम भाग में चमकने वाली पट्टी से रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे तथा चालकों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार बुधवार को शहर के चांगेर क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाकर वाहन चालक तथा आमजन को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों की पालना के लिए फूल देकर आग्रह किया जाएगा। साथ ही अब स्कूल भी खुल चुके हैं, अतः आगामी दिनों में स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर स्कूली छात्र छात्राओं को भी यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उनकी पालना का आग्रह किया जाएगा। इसमें सड़क सुरक्षा में इस सप्ताह जो है हम लोग एक तो रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे वो बड़ी गाड़ी, जैसे मतलब टेम्पोज हैं रात को चलते हैं, उनमें पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर जो है लगे हुए नहीं होते हैं। नंबर तो उनकी टेल लैम्प चलती नहीं, आपने देखा वो छोटी छोटी जो बत्तियां हैं वो अधिकतर उनके बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, तो लोकल लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जैसे वो सड़क किनारे कहीं साइड में बीच में खड़ा है थोड़ा बहुत, तो आगे दूसरी गाड़ी भिड़ गई। और थर्ड, जब ये हाईवे की तरफ चलते हैं, अपने घर जाते हैं रात को, तो जनरली गाँव की तरफ अंधेरा होता है, वहाँ उन गाड़ियों की कोई पारदर्शिता नजर ही नहीं आती। तो इसमें हम लोग इस हफ्ते अपनी तरफ से सभी को है ना निःशुल्क रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, अधिक से अधिक वाहनों को लगाएंगे रिफ्लेक्टर। और इस सप्ताह जो है हम लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए सबको समझाइश करेंगे। इसके लिए हम बुधवार को जो है चांगेट पर एक कैंप लगाकर और सभी लोगों को फूल देकर यातायात नियमों का पालना कराने के लिए गुजारिश करेंगे। इसके बाद जो है ना हम चालान की कार्रवाई करेंगे।
श्री सीमेंट लिमिटेड राज के श्री फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से समाज के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में वर्षों से लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही हर क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर भी है। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा क्षेत्र की सभ्यता एवं संस्कृति को संजोए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों, धर्म स्थलों एवं गौशालाओं की भौतिक संरचना को बनाए रखने हेतु विभिन्न स्तरों पर सहयोग कर रही है, जिसमें आर्थिक सहयोग के साथ सीमेंट सहयोग भी मुख्य है। इसी क्रम में श्री तिकलेश्वर महादेव गौशाला भीमगढ़ में 300 सीमेंट बैग, हनुमान सेवा समिति रास में 100 सीमेंट बैग, रघुनाथ जी मंदिर बाबरा में 100 बैग, डिंगाटोला धुनी भीमगढ़ में 30 बैग, जाकड़ माता फूलसागर करनौस में 100 बैग, श्री रामदेव जी का मंदिर थोती फूलसागर में 100 बैग तथा श्री श्याम मंदिर रामगढ़ करनौस में 80 सीमेंट बैग आदि स्थानों के जीर्णोद्वार हेतु भेंट किए गए। सीमेंट सहयोग हेतु श्री श्याम नेवक मंडल रामगढ़ करनौस, हनुमान सेवा समिति रास व क्षेत्र के सभी संस्थाओं ने श्री फाउंडेशन ट्रस्ट रास का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद पत्र भी भेंट किया है। श्री नारायण नाथ जी महाराज ने श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि श्री फाउंडेशन ट्रस्ट वर्षों से क्षेत्र के ऐसे सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर समय समय पर आर्थिक सहयोग, पौधे वितरण, ट्री गार्ड एवं सीमेंट बैग भेंट आदि सहयोग कर रही है, जिससे इस क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान कोलकाता की ओर से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कोर्स के दिसंबर 2020 में आयोजित फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। ब्यावर चैप्टर के चेयरमैन सीएमए रुपेश कोठारी ने बताया कि फाउंडेशन में ब्यावर के 65 में से 62 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। ब्यावर में सितंबर 2020 में आयोजित परीक्षा में सुश्री लवली गोयल एवं दिसंबर 2020 में आयोजित परीक्षा में सुश्री प्रियांशी जैन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। चैप्टर के स्टूडेंट कमेटी की कन्वेनर सीएमए ज्योति माहेश्वरी ने बताया कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एवं विभिन्न पेपर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र के माध्यम से स्वागत किया गया। मंच का संचालन सचिव सीएमए मितेश चोपड़ा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीएमए मनदीप सिंह, सीएमए लोकेश साखला, सीएमए शुभम साखला, सीएमए लेखक अग्रवाल, सीएमए पीयूष दुग्गड़, राकेश कुमावत तथा आदित्य गहलोत आदि उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर स्थापना दिवस के मौके पर एटीएस की दौड़ प्रतियोगिता, दौड़ के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। एकेज परिसर में शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना की सेवाएं, अब रोगियों व परिजनों को मिलेगा सस्ता व शुद्ध भोजन। कृषि विधेयकों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, चांगेर पर धरना लगाकर सरकार से की रद्द करने की मांग। और एग्रान छोटाबास स्कूल में मृत पड़े मिले 22 कबूतर, वन विभाग की टीम ने नर्सरी ले जाकर दफनाया।